हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स का टीचर स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी बैकबेंचर ट्यूशन हब्स में। और आज बैकबेंचर ट्यूशन हब्स निकल जाता है, क्या करूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। खैर, मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट लेक्चर यानी कि इससे प्रीवियस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री के मैंने आपको ये एक प्यारी सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी करवाई थी और आपको ये भी बताया था बेटा ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाइए, और अगर ये चीज़ समझनी है तो लास्ट का 10 to 15 मिनट का सेक्शन है ये पूरा, तो आप वो देख लीजिए अगर खाली यही समझना है। अदरवाइज़ आप अगर देखते आ रहे हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यही आगे कंटिन्यू रहेगा और आज होगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एक्सरसाइज। तो चलिए फटाफट से जो नोट करना चाहता है कर लीजिए, जो नहीं करना चाहता मत करिए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और एक और बात बता रहा हूँ, मैंने कल दोबारा देखा तो आपका जो 8.2 है, 8.2 का लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, उसका सेकंड पार्ट एनसीईआरटी ने वहाँ पे ट्रू लिया हुआ है, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट सेल्फ कि ये फॉल्स हो सकता है। कब? जब आप साइनोसोडियल ग्राफ बनाते हैं। साइनोसोडियल ग्राफ बनता है ऐसे, तो अगर आप अप टू 90 डिग्री जाते हैं, यानी कि 0, 30, 45, 60 और ये आ जाता है 90 डिग्री, तो जब यहाँ पे आप एंगल और यहाँ पे आपका वैल्यूज़ का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एंगल और वैल्यूज़ का ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ तक तो ये बेटा बढ़ता है ग्राफ, बट उसके बाद ये डाउन होता है अगर आप 90 से बाहर जाते हैं। एज़ यूजुअल आपको अभी 90 डिग्री से आगे नहीं बताया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, तो यस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि यस 0 to 90 वैल्यूज़ बढ़ेगी अगर थीटा 0 to 90 बढ़ रहा है। तो मैंने आपको कल दोनों ऑप्शन बताए थे कि आप ट्रू फॉल्स कैसे लगा सकते हैं। अगर आपका 10th में ये क्वेश्चन आता है, 10th के क्वेश्चंस में, 10th के बोर्ड में, तो आप ट्रू ही लिखेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 3rd या 4th है, ट्रू फॉल्स वाला, तो उसका सेकेंड पार्ट है साइन थीटा वाला, और कॉस थीटा का तो वो फॉल्स था, वो मैंने आपको बता भी दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यस, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ख़त्म, इसको रब कर दूं? ओके, वेरी गुड। चलिए, जिसको ये समझना है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट लास्ट लेक्चर में पहले जाके 10 to 15 मिनट्स का देख लीजिए ताकि ये चीज़ समझ आ जाए और हम आगे बढ़ जाए, क्योंकि फिर समझाऊंगा फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोगों को भी पसंद नहीं आती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कुछ और रिलेशंस हैं, कुछ और रिश्ते हैं छोटे छोटे, ये तो बड़े रिश्ते थे। ठीक है, कुछ चाचा ताऊ मामा वाले तो ये रिश्ते थे, और अब अंकल, दूर के अंकल, पड़ोस की भाभी तो उनके रिश्ते आ रहे हैं। तो पहला रिश्ता है बहुत ही प्यारा, ये रिश्ता कहलाता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके सर, ये कैसे हुआ? एज यूजुअल साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, बच जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ tan थीटा होती है। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन अच्छा रिलेशन है। और याद रखना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला रिलेशन है। बात समझ आ रही है? यस, आइडेंटिटीज़ में यूज़ होने वाला बहुत प्यारा रिलेशन है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इसी का भाई, इसी का सगा भाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता है बेटा? इसको क्या कर दो? इन्वर्स कर दो। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ बस कि ये अगेन सेम चीज़ b अपॉन एच और p अपॉन एच, और यहाँ से h कट जाएगा तो ये बन जाएगा b अपॉन p, और b अपॉन p यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये दो रिलेशन है हमारे पास, ये सब यूज होंगे। आइडेंटिटीज़ अगर अच्छे से करनी है, ये रिलेशन समझने हैं, एकदम फिंगर टिप्स होने चाहिए ये जो रिलेशन है, और वो जो आइडेंटिटीज़ है वो फिंगर टिप्स होनी चाहिए, तब जाके आपके आइडेंटिटीज़ वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
नेक्स्ट पे अगर मैं आ जाता हूँ, नेक्स्ट रिलेशन है बेटा, बहुत अच्छा रिलेशन है अगेन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ठीक है ना, तो इसको तो इतना बताने की मुझे खैर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे। P अपॉन H होता है, H ऊपर चला गया, H अपॉन P। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेटा 1 अपॉन सेक थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, अगेन 1 अपॉन बी अपॉन एच, यहाँ से H ऊपर चला गया तो H अपॉन बी। नेक्स्ट आपका आ जाता है, मतलब मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें इतना टाइम ना वेस्ट करते हो, हम क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे पाएंगे फिर। ठीक है, ओके ओके ओके, वेरी गुड। एक और बड़ा प्यारा सा इन दोनों के बीच में भी एक रिश्ता कहलाता है, जो कि है आपका tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई है? ओके, क्या बात है बच्चों। अगर ये समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, मेरे कहने के मुताबिक एक चीज़ और कर लीजिए, आप इनको भी इन्वर्स कर सकते हो। जैसे अगर साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यस, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, तो इसको मैं कैसे ले जा सकता हूँ, अगेन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, एंड कॉट थीटा और टेन थीटा का रिलेशन, कॉट थीटा टेन थीटा का रिलेशन सेम यहाँ पे मैं ले जा सकता हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको आइडेंटिटीज़ में यूज़ करने हैं। ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको आइडेंटिटी में यूज़ करने हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट से और एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके, गो थ्रू करेंगे और हम उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए। बाकी अगर कुछ रिलेशन या कुछ टॉपिक मुझे यूज़ करना होगा तो इन क्वेश्चन, इन बिटवीन क्वेश्चन कुछ यूज़ करना पड़ जाए इन केस मुझे, तो मैं आपको वहीं पे वो समझा दूंगा। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। यस, गुड गुड, वेरी गुड। तो चलिए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के 3 रामबाण जो आपको एकदम दिमाग में रख लेने हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद और क्या क्या रिलेशन है, ये छोटे छोटे से जो मैंने बनवाया भी आपको, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। मेरे साथ रिवाइज भी हो जाएगा, आप रिवाइज करिए इस चीज़ को। अगेन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये सब यूज़ होने वाले हैं, सब यूज़ होने वाले हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है मेरे बेटा, और मतलब ठीक है मेरे बेटा, ये चीज़ बेटी भी यहाँ पे ये नहीं चल रहा है कि मैं जो है मतलब एक क्या कहते हैं उसको बायस्ड हूँ या जो वट एवर यू वांट टू से, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है, सब बच्चे बराबर हैं। हमारी जो मेहनत चल रही है उन बच्चों के लिए ज़्यादा चल रही है, हाँ नो डाउट, कि जिनको बैक बेंचिंग बैठने की आदत होती है, जो बैक बेंचर्स होते हैं। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी बैक बेंचर ट्यूशन हब रखा है। कहने का मतलब यह है कि उनकी हेल्प कौन करेगा, उनकी हेल्प हम करेंगे। जो फ्रंट बेंचर्स हैं या जो अच्छा पढ़ते हैं वो तो फ़ायदा उठाएं, लेकिन जो पीछे बैठते हैं, जिनको समझ नहीं आ पाता है ड्यूरिंग अपनी क्लासेस के, वो हमसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हमारा मोटिव यही है कि सबको पढ़ाई को लेके, सबको स्टडी को लेके, अपनी स्टडी को लेके सीरियस होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। अब हो गया बहुत प्रवचन, तो मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं। मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3।
एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेके आया हूँ। आपको क्या करना है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में बेटा, कॉट ए की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ जाता है, इजी सा क्वेश्चन है। यानी कि आपको जैसे मैंने ये रिलेशन क्रिएट किए हैं ऐसे ही रिलेशन बनाने हैं, बट हम यहाँ पे खुद ही बना लेंगे, बात सारे रिलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनको मेमोराइज कर लिया, इनको समझ लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं और ये छोटी छोटी तलवारें जो आप अपने दुश्मन को मारने के लिए यूज़ करने वाले हो। अरे क्या बात है ना, महाभारत बना दिया मैंने, हैं ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आसान सा है, कुछ नहीं। पहले देखिए, जो छोटा निवाला होता है पहले खाया जाए, यानी कि आसान जो इनमें रिलेशन है पहले बना लिया जाए। टेन ए और कॉट ए का बहुत ही आसान सा एक रिलेशन है। टेन ए होता है आपका 1 कॉट ए, ठीक है, 1 कॉट ए होता है आपका टेन ए। तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया। सेकंड वाले की बात करता हूँ, सेक ए पे आ जाता हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर लो, साइन कर लो, सेक कर लो, कोई भी कर लो, आंसर सबका सेम आएगा। सेक ए के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, मैं इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा। देखिए ध्यान से, मुझे पता है सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है। और जब ये 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चे, तो मैं यहाँ से सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। यहाँ से सेक ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ले सकता हूँ। अब इसको तो कुछ छेड़ना नहीं है क्योंकि इसके साथ मुझे इसका रिश्ता कायम करना है। बात करता हूँ टेन ए की। टेन ए क्या होता है, अभी ऊपर देखा है हमने, टेन ए क्या होता है, कॉट की फॉर्म में 1 अपॉन कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। कहाँ से क्या आया है आपका, देखो आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से ये आया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर को उधर भेज दिया अंडर रूट, या बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं कि इधर भेज दिया उधर भेज दिया, यहाँ कर लेते हैं स्क्वायर, यहाँ लिख लेता हूँ आगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड हो जाएगा मेरे बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर रूट बोथ साइड हो जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और कॉट स्क्वायर ए। नाउ एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर है, और ये कॉट स्क्वायर है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। दिस इज़ योर रिलेशन। एक फाइनल स्टेप और है सिंपल सा कि आपको क्या करना है बेटा, ऊपर वाला जो है एज इट इज़ लिखे रहने देना है और नीचे वाले में से स्क्वायर रूट है, यानी कि नीचे वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, नीचे वाली टर्म ऐसा कुछ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, या समझ लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो दिस इज योर रिलेशन। ये रिश्ता कायम कर दिया हमने, ये रिश्ता कायम कर दिया है घर वालों ने मिलके, ठीक है, ये रिश्ता कायम कर दिया है घर वालों ने मिलके। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, मेरे को गेट बंद करना था, इट्स ओके, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेगी, आप समझिए ज़रूर, लेकिन समझना ज़रूरी है मेरे दोस्त, समझना ज़रूरी है मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, ये रिलेशन बन गया, एक रिश्ता ये बन गया है, एक ये बन गया है। तो यहाँ पे आपका ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये वाली चीज़ है, मतलब इसके बाद अंडर रूट के बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, एक
क्योंकि ये क्या लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिविजुअली दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर इंडिविजुअल आ जाएगा, ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। एक रिश्ता ये बन गया है, एक ये बन गया है। नेक्स्ट रिश्ते पे आ जाते हैं, इसको रब कर लूँ, इस वाले पोर्शन को नहीं, बस इसको रब कर लेता हूँ। इसको आपको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, आप यहाँ से ये भी लिख दोगे, एग्जामिनर उसको मान जाएगा। ठीक है ना, ये भी हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका साइन ए। साइन ए, तो आपको पता है साइन ए का एक रिश्ता होता है किसके साथ, कॉस के साथ। साइन ए का एक रिश्ता होता है आपका कॉस के साथ। ठीक है ना, साइन ए आपका हो जाता है क्या, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ साइन ए का होता है आपका, अच्छा कॉस एक्स, सॉरी। ठीक है, तो साइन ए का अगर मुझे रिश्ता निकालना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा 1 प्लस अच्छा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा था, लेकिन एज यूजुअल जो क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन की तरह होगा, तो क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सिंपल सा मैंने साइन स्क्वायर ए को क्या ले लिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से आया सर, ये इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, साइन ए को लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। आगे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो कॉस है, ये जो कॉस है इसका सेक के साथ एक रिश्ता है। ये जो कॉस है इसका सेक के साथ एक रिश्ता है, क्या है, 1/cos का। तो इसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये बन जाएगा 1/cos ए होल स्क्वायर। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी मोटी से मोटी सब बता देंगे, छोटी से छोटी मोटी से मोटी सब बता देंगे। एक काम करो यार, मेरे को एक दूसरा टॉपिक याद है, मतलब दूसरा वे याद आ रहा है, हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। निकालने को मैं इससे भी कर लेता हूँ, फिर आप कहोगे सर इसको आगे क्यों नहीं किया, आगे भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चे आपका 1/cos स्क्वायर, एलसीएम लिया, अगेन एलसीएम लिया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर है, और ऊपर में आ गया बेटा क्या, कॉस स्क्वायर। ओहो, आज हो क्या रहा है, शिट, लगता है मैंने गलत खाना खा लिया आज। यहाँ पे बेटा सेक आएगा, सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, यहाँ पे सेक आएगा, कहाँ से, इस रिलेशन से, कॉस थीटा इज 1/sec थीटा, और यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा आपका क्या, क्या बन जाएगा यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेके, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आगे क्या होने वाला बेटा, यहाँ पे एक रिलेशन बना था सेक ए का, यहाँ पे एक रिलेशन बना था सेक ए का, इस रिलेशन को यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ यूटिलाइज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर ए +1 अंडर रूट, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1, ठीक है, ये -1 यहाँ है, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा था, स्क्वायर, और यहाँ नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, कॉट ए, यहाँ पे नीचे में क्या है, कॉट ए। ये बहुत लंबा होता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आपको शॉर्ट वाले ही बता देता हूँ, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन होती रहेगी, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। बहुत मतलब हो जाएगा, शॉर्ट इससे भी हो जाएगा, आंसर इससे भी आएगा और सेम आएगा, लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो रहा है। मैं आपको दूसरा वाला बता देता हूँ, ईजी रहेगा, ठीक है, ईजी रहेगा वो वाला मेथड ना, वही बताता हूँ। सॉरी इतना टाइम वेस्ट हुआ है, इसको आप अगर
सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा बहुत चलता रहता है मैथ से ये, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, ये वाले रिलेशन से बढ़िया बन जाएगा ये। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। अब कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन है, यहाँ से देखो कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन है, मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉसेक की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक की वैल्यू क्या बनी बेटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया यार। अरे सर इतना सा क्वेश्चन था, इतना घुमा दिया, कोई बात नहीं, समटाइम इट हैपन्स। ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तो मेरी सेनोरिटाज सारे बच्चे इसको समझें और ये इजी सा रिलेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, कभी कोई मन होगा किसी का मुझे भी और ख़ुद को परेशान करने का, तो कमेंट में कर देना कि जो मेथड मैं करवा रहा था उससे भी ये आंसर आएगा नहीं आएगा, मैंने पता आएगा, सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। अब मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो रिश्ता है वो अलग हो गया है, इसको नोट कर लिया है, वेरी गुड। चलिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बस रिश्ते बदल चुके हैं, रिश्ते बदल गए हैं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। जो मेरे 90s के बच्चे हैं, या बच्चे तो तुम 90s के होंगे नहीं, जो लोग इसको जानते हैं, ये बहुत पुराना शो आता था, उसकी ट्यून थी, मतलब बेसिकली उसका ही सॉन्ग था ये, जो आपका स्टार्टिंग सॉन्ग होता है, ठीक है। तो हम तो 90s के हैं ना, तो हमें तो यही याद रहता है। चलिए आ जाइए, अब ये रिश्तों के रूप यहाँ बदल रहे हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब मुझे जितनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे कि साइन ए है, कॉस ए है, कॉसेक ए है, टेन ए है, कॉट ए है, इन सबको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि सेक का रिश्ता इनके साथ क्या होगा, सेक का रिश्ता इनके साथ क्या होगा, तो जो इजी वाली है पहले वो कर लेते हैं। कॉस ए को उठा लेता हूँ 1 अपॉन सेक ए, ठीक है ना, सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, या कोई वो नहीं है आपके लिए, ना पत्थर नहीं है तो तोड़ नहीं पा रहे हो भाई। कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए, सीधा सीधा रिलेशन है, तो ये तो कट गया। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे और दूसरा जो इजी है, टेन के साथ है ना ये वाला, तो ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। कैसे, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1। सर ये कैसा आया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। कल मैंने बताया था यार, कल बताया था लास्ट में बिल्कुल, कि इनके बीच में एक रिलेशन है। उसके बाद आप इस 1 को यहाँ पे भेजेंगे, ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, यही चीज़ तो लिखी हुई है, बस यही लिखी है। नाउ स्क्वायर रूट बोथ साइड हम क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर रूट कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। जब मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना। तो ये दो रिलेशन हो गए कायम, दो रिलेशन क्या हो गए कायम। तीसरे पे आते हैं। नाउ अब कौन सा लेंगे, कौन सा ट्राई करना चाहोगे, कोई सा भी कर लो, सब बराबर है। साइन और सेक का, कॉस का, एक काम करते हैं साइन का ले लेते हैं, ना, साइन का और आपका कॉट बचा है, कॉसेक बचा है, ठीक है। साइन का बना लेते हैं, फिर उससे कॉसेक बन जाएगा। साइन का बना के उससे कॉसेक बन जाएगा, और कॉट तो टेन से निकल जाएगा,
कॉट तो चले, एक काम करें, इससे अब मेरे को कॉट वाला इजी पड़ेगा, तो पहले कॉट ले लेता हूँ। 1/10 है, क्या बन जाएगा बेटा? 1/10a, 1/10a। तो दिस इज रिलेशन इज व्हाट? 1/√1/√sec² a माइनस 1। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये चीज़ यहाँ से, ये वाली जो चीज़ है यहाँ से आई है, क्योंकि 1/10 एक कॉट के साथ रिलेशन में होता है, तो यहाँ से ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं भाई। तुम्हारे चाचा तुम्हारे चाचा क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारे पापा के भाई है। देखा मतलब ट्रिग्नोमेट्री को कैसे फैमिली बना लिया मैंने, फैमिली रिलेशंस। भाई तुम्हारे चाचा क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारे पापा के भाई है। बात समझ आए? तुम्हारी बुआ क्यों है? वो तुम्हारे पापा की बहन है। ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं, तो यहाँ पे भी रिश्ता बन रहा है। अब आगे बात करता हूँ मैं, ये भी कट गया, कौन सा? कॉट गया, बचा साइन और कॉसेक। एक बना लूँगा कोई भी, दूसरा तो हेल्पफुल बन जाएगा। साइन ही बना लेता हूँ। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 डायरेक्ट लिख दिया है, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कॉस और सेक का एक रिश्ता है, क्या है? 1/sec a होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से आप 1 का स्क्वायर 1 और sec स्क्वायर a माइनस 1 एलसीएम कर देंगे बेटा लोग, एलसीएम कर देंगे। sec स्क्वायर a कर लेंगे इन दोनों का एलसीएम, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 - sec स्क्वायर a। खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ साइन स्क्वायर a है। अब करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ बच्चे, तो ये बन जाएगा साइन a, और ये बन जाएगा √1 - sec स्क्वायर a अपॉन में sec स्क्वायर a। और जब यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो ऊपर तो बन गया 1 - sec स्क्वायर a, और नीचे बन गया मेरा sec a। कुछ नहीं किया है, इसको भी रूट दे दिया, इसको भी रूट दे दिया, और √sec स्क्वायर a आपका क्या बन जाएगा? sec के। तो यहाँ पे साइन a का sec के साथ एक बहुत दूर का रिश्ता बना है, बहुत दूर, जो दूर की भाभी है। एक आपको डायलॉग नहीं पता, वो एक मूवी है, स्वर्ग मूवी है शायद, उस मूवी का डायलॉग है, पुरानी मूवी है, कि एक मुंह बोली भाभी है, मुंह नहीं लगाती, और दूर का चाचा है, पास नहीं आता। तो ये वही दूर का चाचा है जो पास नहीं आ रहा है। रिश्ते पे रिश्ते बने जा रहे हैं। आपको ये रिश्ते बनाने का क्या मिलता है? 2 नंबर बनाते हैं ये रिश्ते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे पहुँच जाने वाली है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है मेरा बोर्ड मार कर मेरा साथ छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, इंक लाए हैं अभी भरेंगे। कॉसेक को ले लेते हैं। कॉसेक, मैं थोड़ा सा ऐसे हूँ भैया, मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है अच्छे से तो गाने सीखने पड़ेंगे। कॉसेक का रिलेशन है साइन के साथ, कॉसेक का रिलेशन है, कॉसेक का रिलेशन है साइन के साथ 1/sin, और साइन का रिलेशन है सेक के साथ। क्या रिलेशन है? √sec स्क्वायर a -1 अपॉन में sec a, और ये sec a ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? sec a अपॉन में √sec स्क्वायर a -1। दिस इज योर cosec a। ठीक है, दिस इज योर cosec a। वेरी गुड, हो गया भैया, वेरी गुड, शाबाश। तो ये हमने 5 रिश्ते कायम किए हैं सेक के साथ। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी घुमा के दे सकते हैं, किसी का भी रिश्ता किसके साथ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रूट पता होने चाहिए, ये रूट आपको रिश्ता बता देंगे। होता है ना, अगर आपको कोई रिश्तेदार समझ नहीं आ रहा ये कौन है, तो आप कहाँ जाते हो? सीधा अपनी दादी के पास, नानी के पास, अगर पूछना है तो। इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं,
नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, पढ़ना है तो कहाँ जाते हो, दादी के पास, नानी के पास, वो बता देते हैं अरे भैया ये तो तुम्हारे वो वाले अंकल का वो वाला बेटा है, वो वाली बेटी है, तुम्हारा इंटरेस्टेड है, फिर क्या करोगे, फिर तो पहुंच जाओगे ना घर के बाहर राउंड पर जाने के लिए। तो ऐसे ही ये क्या है, दादा नानी दादी जो भी वट एवर यू वॉन्ट, इनसे हम ये रिश्ते कायम कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, 2 क्वेश्चन हो गए हैं और इसी स्पीड में चलेंगे, पेस के साथ, पूरे जोश के साथ। अगले क्वेश्चन पे फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं इतना इंक डाल लेता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। यस गुड, जिसको बोर सा हो रहा है वो फास्ट फॉरवर्ड कर देना 5 मिनट। खुल जा सिस्टम, नहीं भैया। चलिए बढ़िया, मुझे लग रहा है ये मुझसे मना कर रहा है, मैं दूसरा मार्कर चेक कर लेता हूँ। ये चल रहा है, ये कर लेता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड। जी तो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद अगला एपिसोड है हमारा कौन बनेगा करोड़पति। तो ये कौन बनेगा करोड़पति यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 बख्तावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं आता हूँ, देखिए मैं बहुत अच्छा मिमिक आर्टिस्ट नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ बस जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे फन है, मुझे अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका क्या है बेटा, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू वट। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, A1 B9 C8 और D आपका 0। तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 9 कॉमन लिया आपने बन गया ये sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। और ये चीज़ जो होती है, ये चीज़, ये इस आइडेंटिटी से अगर आप देखेंगे तो इस आइडेंटिटी से ये क्या बन जाएगी, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अगर मैं इधर ले आया तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इसको लिख देना है क्या, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। तो 9 1 जा 9। अरे देवियों सज्जनों आप जीत गए हैं पूरे 10,000 रुपये। तो ये 9 है, इसका आंसर क्या है B9। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से देखिएगा और यहीं से आइडेंटिटी की एक झलक आपको दिख जाएगी कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, यहीं से दिख जाएगी इसी क्वेश्चन से। ठीक है, ये झलक है, ये झलक दिखला जा, यही दिखाएगा, यही झलक दिखलाएगा आपको। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक बार आ जा, अभी आ रहा है ना, रुक तो जाओ। ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है अपन को। और अपन को सही है ना भैया, इसमें एक भी प्लस माइनस गलत हुआ तो आंसर चेंज हो जाता है। और ABCD इसका क्या दे रखा है, मैं ऊपर यूटिलाइज कर लूँ इसको तो चलो बाद में अगर मिटाना पड़ा तो दिक्कत पड़ जाएगी। इसका अगर ABCD लिखूंगा तो यहीं लिख देता हूँ। A दे रखा है आपको क्या बेटा 0, B दे रखा है आपको 1, C दे रखा है आपको C फॉर चैंपियन 2 और D दे रखा है आपको -1। तो ये आपको दे रखा है कि ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। सर समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, ये तो अजीब सी चीज़ है। ये tan sec cot cosec हमें नहीं पता भैया, दिमाग खराब हो रहा है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सब आसान है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे एक प्यारी सी चीज़ अप्लाई करेंगे विच इज़ नोन एज आपका कि tan थीटा क्या होता है। अभी इसका यूज़ कैसे होगा ये बताता हूँ। tan थीटा क्या होता है, साइन। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, 90% टाइम जब भी tan और cot sec और cosec हो कहीं पे तो उनको साइन और cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये सारे रिलेशन मैंने आपको दिए हैं ना कि आपका sec 1/cos होता है, cosec 1/sin होता है, tan sin/cos होता है। ये इसलिए दिए हैं ताकि आप इसका यूटिलाइज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इनकी वैल्यू
इनकी वैल्यू देखो, इंडिविजुअल करोगे, इंडिपेंडेंटली करोगे तो भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। समटाइम्स वी नीड दीज टू आर इजी, ये इजी कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये यही करने वाले हैं, ये करने वाले हैं क्वेश्चन इजी। टेन थीटा को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस थीटा और सेक को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट को क्या लिखूंगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। यस, कहाँ से आया, सब यहाँ पे है, सब यहाँ पे है। ये मेमोराइज कर लीजिए, बेटर रहेगा, समझ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कैसे हो गए, आज ही इसी लेक्चर में ये वाले बताए हैं, और आइडेंटिटीज़ मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट 15 मिनट में बताई है, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको झलक दिख रही है आइडेंटिटीज सॉल्व करने की। 1 cos थीटा, इसका क्या करूँगा मैं बेटा, क्या करूँगा, LCM कर लिया, LCM। नाउ ये क्या बना, 1 से cos थीटा डिवाइड हुआ तो क्या बन गया यहाँ पे, cos थीटा। क्या बन गया यहाँ पे, cos थीटा। यहाँ पे क्या बन गया, sin थीटा, और यहाँ पे क्या बन गया, 1। सर ये कैसे बन गया बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐसे वाले क्वेश्चन किए होंगे कभी ज़िंदगी में, देखे भी हैं आराम से। तो ये होती है अलजेब्रा, इन दोनों का एलसीएम करते हैं, एक्स वाई हो जाता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ तो यहाँ हो रही है। इनका मैंने क्या किया, एलसीएम किया, cos थीटा। 1 से cos थीटा डिवाइड हुआ, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हुआ 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हुआ 1 इंटू 1। तो इसमें क्या ही दिक्कत है मेरे दोस्त। सेम यहाँ होगा, साइन थीटा यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगा, कॉमन इन द सेंस एलसीएम ले लूँगा। फिर यहाँ पे अगेन 1 से डिवाइड हुआ तो यहाँ बन गया साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे -1, इससे डिवाइड होगा 1 होगा, इससे डिवाइड होगा 1 होगा, और ये दोनों टर्म सेम आ जाएगी, दोनों टर्म सेम टू सेम आ जाने वाली है, आ जाने वाली है। ओके, इसको मिटा रहा हूँ, होपफुली यहाँ पे मुझे जरूरत पड़े। अब आगे क्या करना है अपन को आगे क्या करना है बेटा, इस चीज़ को और इस चीज़ को एक साथ लिखेंगे, या एक काम करते हैं, हाँ ये 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये चीज़ एक साथ लिखेंगे और ये चीज़ एक साथ लिखेंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं सर, अभी बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। आप पहले इसको बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ओके गुड। इसको एक साथ क्यों लिखा है, ध्यान से देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए AB+1, ठीक है, और AB-1, यही कर रहा हूँ ना। तो इसको अगर मैं इस पूरी टर्म को x मान लेता हूँ और इस पूरी टर्म को भी x-1, ये कुछ छोटा सा होता जा रहा है, छोटा सा होता जा रहा है, इसको ध्यान से देखो, छोटा सा हो रहा है। a प्लस बी a माइनस बी तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे वही चीज़ चाहिए, यानी कि ये और ये क्या देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये चीज़ मुझे क्या दे देगी, -1 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, यहाँ से आई है। ध्यान रखिए, देखिए मैथ्स में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, फास्ट मत करना, ध्यान से समझना। टाइम दोगे अभी तो आगे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। पापा भी आपको जो चाह रहे हो, कोई आईफोन चाह रहा है, कोई का फ़ोन चाह रहा है, कोई कहीं ट्रिप पे जाना चाह रहा है, तो वो करवा देंगे। और अगर मैथ्स में आए कम मार्क्स तो बेटा घर पे बिठा देंगे, हमारा तो कर देते, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब आगे देखिए, ये दोनों टर्म तो आराम से शांति से बाहर चली गई, इनको छेड़ना भी नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इनको ऐसे रहने दो। ये वाली टर्म्स यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप, प्यारा सा फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। इसको ऊपर वाले को रब कर लेता हूँ, ऊपर वाले का मैं जरूरत नहीं है। 3 2 1 इसको हटा देता हूँ। मैं ऊपर लेके जाऊँगा इस क्वेश्चन को, कन्फ्यूज आना नहीं है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लेके जाऊँगा कंटिन्यू करते हुए, इसके नीचे क्योंकि आपके पास फिर दिक्कत आएगी, दिखेगा नहीं। तो ये ले गया हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आप ओपन कर लेंगे अपना, क्या ओपन करने वाले हैं आप यहाँ पे, इस फॉर्मूले को। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1। बहुत बढ़िया सर, अगर इतना समझ आ गया तो कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया। ये कहाँ से आया बेटा, यहाँ से आया। दिस इज व्हाट, दिस इज दिस ब्रो, खत्म क्वेश्चन। दिस इज दिस, ये क्या बन गया है, 1 + 2 cos थीटा साइन थीटा -1। और यहाँ पे आराम से बैठे हुए आ रहे हैं cos थीटा साइन थीटा, चुपचाप से अपनी मस्ती में। ठीक है, अब देखो इनको कैसे मैं परेशान करने वाला हूँ। ये मस्ती में बैठे ना, बहुत देर से बैठे हैं ना, देखो कैसे परेशान करूँगा। 1 से 1 कटा, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पे 2 cos थीटा साइन थीटा, और यहाँ से ये कट मारा, आंसर आ गया 2। तो हमारे ऑप्शन थे मेरे दोस्त 0 1 2 -1, आंसर है 2। यहाँ पे आप जीतोगे पूरे 50 लाख। क्वेश्चन बहुत बड़ा था यार, कुछ तो अमाउंट बढ़नी चाहिए। पूरे 50 लाख इमेजनरी आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे, देख लेना। सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या किया गया है, tan थीटा को sin अपॉन कॉस, sec को 1 अपॉन कॉस, cot को cos अपॉन साइन, cosec को 1 अपॉन साइन। उसके बाद इनका एलसीएम किया, ये आ गया भैया, ये 1 से फिर ऊपर सॉल्व होता गया। ये पोर्शन देखो, जो मैंने आपको बोला ना कि झलक दिखेगी, आइडेंटिटीज़ ऐसी सॉल्व होती हैं। और बच्चों को इसलिए बुरी लगती है क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, और अपन की तो आदत हो गई है कि हमें दिमाग खर्च करना नहीं, क्योंकि दिमाग खर्च करेंगे तो फिर वो कौन से गेम चलने अलग अलग ही नाम के, वहाँ पे कैसे दिमाग ख़राब होगा। तो इसलिए भैया यहाँ खर्च कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में। ठीक है, कहाँ यूज़ होते हैं, बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए बहुत यूज़ है, जिसको कुछ नहीं करना उसके लिए कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उठाना है और इसको आगे बढ़ा देना है। ये दोनों क्या बन जाएंगे, a तो a का स्क्वायर प्लस माइनस b तो ये b का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होकर साइड बैठ गया है। इस चीज़ को फिर मैं यहाँ पे ले गया हूँ आगे कंटिन्यू, a + b का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर 2ab -1, ये बन जाता है 1। मैंने नहीं बोला, आइडेंटिटी ने बोला है। और ये दोनों कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 2 cos थीटा साइन थीटा। तो ये जो यहाँ मस्ती से चलते हुए आ रहे थे, इनको यहाँ काटा और बन गया 2। ठीक है मेरा दोस्त, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए। यस, 3 2 1। नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करनी है क्वेश्चंस की थोड़ी सी झलक, छोटी सी झलक मिल गई होगी, बहुत छोटी सी झलक मिल गई होगी, क्योंकि इससे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, विच इज़ नेक्स्ट पार्ट इज आपका sec a + tan a, sec a। थर्ड क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट, वेरी गुड। थर्ड sec a + tan a 1 - sin a क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास a sec a, b sin a, c cosec a और d cos a। तो बताइए दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पे आप? देवी और सज्जनों जल्दी बताइए, जल्दी से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, चेक करेंगे। sec tan एज यूजुअल उठाओ यहाँ से और साइन कॉस में बदल दो। देखो sec tan cot cosec साइन कॉस में बदल दो, 90% यही होना है। और यहाँ पे भी यही होगा, sec होता है 1 अपॉन
कॉस ए और tan होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये कहाँ से आया है, इस चीज़ को ये लिखा है और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी चुपचाप से बैठा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम करूँगा जो कि बन जाएगा कॉस ए और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे बेटा अगेन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ उपलब्धि मिली है और ये चुपचाप से अब नीचे बैठ गया है, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। अब ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और ये क्या होता है, यहाँ से देखो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये चीज़ कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगी बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही तो आइडेंटिटी सॉल्व करना होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस से कॉस गया, आंसर कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सेक ए साइन कॉस है कॉस, दिस इज योर आंसर। और आप पहुँच गए हैं 75 लाख पे, क्योंकि अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ का। 1 करोड़ का क्वेश्चन है अगला। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भाइयों बहनों, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मैं दिख भी नहीं रहूँगा, मेरी आवाज़ आ रही होगी सिर्फ। ठीक है, गुड। लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया है आपने, मुझे उम्मीद है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए आइडेंटिटी रिलेशंस कैसे यूज़ हो रहे हैं, ये सब आपके लिए आइडेंटिटीज़ की क्वेश्चन की एक झलक है। जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो इन्हीं में से आएगा। और जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो निराश ना हो, क्योंकि मैं बता दूं सीबीएसई का कुछ भरोसा नहीं है, वो ये क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, हाँ इससे थोड़ा सा टफ भी दे सकता है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश वो ये करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन आ जाए, बट अगर ये भी आ गया तो इसी से ही तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना। पहले देखो छोटे छोटे स्टेप रखोगे जब ही तो बड़ा कूद पाओगे। जो हाई जंप होती है पहले वो क्या करते हैं, स्प्रिंट करते हैं, फिर हाई जंप करते हैं। ऐसा तो है ना पहली बारी में हाई जंप कर लेते हैं, है ना। तो स्प्रिंट करना जरूरी है, स्प्रिंट करें पहले। ओके चलिए, वेरी गुड। पार्ट 4 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है बेटा, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन क्या है, सेक ए बी है आपका -1, सी है कॉट कॉट स्क्वायर है, और डी है आपका tan स्क्वायर है, डी है आपका tan स्क्वायर है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। अगेन क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें हम दो चीज़ कर सकते हैं, इसको साइन और कॉस में कर लेंगे, तब भी हो जाएगा। दोनों से ही बता देता हूँ, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि 90% हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन 10% का क्या वो भी इसी में बताऊंगा। पहले 90% वाला देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं अपन, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। यहाँ से रिलेशन, ठीक है, एलसीएम किया, इन दोनों का एलसीएम हुआ। पैटर्न है बेटा, पैटर्न है, ऐसी टाइप के आते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, बन गया। साइन और 1 का एलसीएम हुआ है, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है
और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे इन दोनों को देखो दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे दोस्त देख रहे हो कैसे क्वेश्चन खत्म होता है, सेम ये 1 होता है और ये साइन स्क्वायर है, अगेन ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ पे बन गया क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दिस इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, tan होता है, और tan ए के ऊपर स्क्वायर लग गया, क्योंकि स्क्वायर था ना दोनों के पास, तो स्क्वायर लग गया। ये आपका आंसर आ गया है, आंसर आपका tan स्क्वायर है। वेरी गुड, tan स्क्वायर है आपका, हो गया। लेकिन सर अगर मुझे इसको ऐसे नहीं करना, मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहती हूँ कि 1 प्लस tan ए स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर है। इसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर है, और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर है। कहाँ से, यहाँ से, cosec स्क्वायर इज 1 प्लस cot स्क्वायर है, sec स्क्वायर इज व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ से मैंने आइडेंटिटी से डायरेक्ट लिख लिया। अब अगेन sec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है, sec है क्या होता है बेटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cosec क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ पे a चल रहा है एंगल, तो a ले लो। अब ये ऊपर गया, ये नीचे आया, अगेन साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, व्हाट इज दिस, tan स्क्वायर है। तो अगर आप देख रहे हो मैंने पहले नहीं ओपन किया है, बाद में यूज़ करना पड़ गया है, और यहाँ पे पहले ही ओपन कर दिया तो भी। तो दोनों मेथड से आपको जो अच्छा लगे मेरे बच्चों, जो प्यारा लगे उससे कर लो। आंसर चाहिए अपने को रिजल्ट चाहिए, अपने को नहीं मतलब है कि वे से गए हो, अपने को मतलब है कि वे अच्छा पकड़ो और आंसर निकाल लो, पेपर मत खरीदने लग जाना बस, बहुत मुश्किल है, बहुत मार पड़ती है। tan स्क्वायर ये आंसर है, फटाफट से नोट करिए। और आज का लेक्चर भैया मैं यहीं ख़त्म करूँगा, मैं भी थक गया हूँ, तुम भी थक गए होंगे, फटाफट से जाके खाना वाना खा लो, जो करना है कर लो, अपन चल रहे हैं जाते जाते एज यूजुअल, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योर सेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलवानी, आई एम साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चे हो मेरे प्यारो।